नमस्कार साहब। भोलेनाथ सदैव साथ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको और भी रोचक जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। ये एक 37 वर्षीय महिला का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। इनका इनके पति से तलाक हो चुका है। आइए देखते हैं। इनका हाथ रेक्टेंगुलर शेप में है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। इस प्रकार के जातक अपना धन संबंधी कार्य जो भी होता है बोल बोल कर ज़्यादा करते हैं। मार्केटिंग में, शिक्षा लाइन में ऐसे जातक निपुण होते हैं। इस हाथ की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो इस प्रकार के जातक फिजिकल मेहनत करने से भी, शारीरिक मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं और इनको कम पैसे का जो हिसाब होता है वो समझ में नहीं आता। इनको मोटा पैसा इनके परिश्रम के एवज में चाहिए। कम पैसों से इनका पेट नहीं भरता है। और इस प्रकार के जातक व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था पसंद होते हैं। इनके घर में आप जाएंगे तो हर चीज़ व्यवस्थित रूप से आपको मिलेगी। अब इनके उंगलियों पर आते हैं। उंगलियां अच्छा खासा एक हल्का सा कर्व लिए हुए, जहाँ से उंगलियों का उद्गम है। इस प्रकार के जातक बुद्धिमान होते हैं और अच्छे अवसरों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इनकी छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली इनकी सूर्य के प्रथम पोर तक जा रही है, जो ये इंगित करता है कि इस प्रकार के जातकों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार के जातक मनी मैनेजमेंट के मामले में माहिर होते हैं और इनको डॉक्यूमेंट्स, कागज़ पत्तर, इनसे आप 10 साल बाद भी मांगेंगे तो ये वैसे ही निकाल के दे देंगे जैसे इन्होंने रखा होगा। इनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखने का जो व्यवस्था होती है वो बहुत उत्तम होती है। अब इनकी सूर्य की उंगली की तरफ आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी, जो इनके पद प्रतिष्ठा को बताती है। और थोड़ा सा ये शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है और शनि की उंगली अच्छी खासी लंबाई लिए हुए ये भी, जो इनको विवेकशील, धैर्यवान तथा जीवन के जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति गंभीर स्वभाव को बताती है। और सूर्य की उंगली भी माफ़ कीजिएगा, शनि की उंगली भी सूर्य की उंगली की तरफ झुकी हुई है। तो इनके बीच में एक गैप आ रहा है। ये गैप ये बतलाता है कि ये कहीं ना कहीं, चाहे वो सांसारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, कहीं ना कहीं इनके पास लापरवाही होगी। इनको शासन सत्ता से जो सहयोग कम मिलता होगा, संघर्ष करना पड़ता होगा। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनको युवावस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष का आधार पैसा होता है, धन होता है। और इनको पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं विवाद का सामना भी करना पड़ेगा। इन सभी गुणों में से कुछ ना कुछ गुण इनके पास होंगे। वो जब आगे हाथ का विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा। अब इनकी बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है। इस प्रकार के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जिनकी उंगली शनि की उंगली की तरफ बेंड होती है। इनके अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी होती हैं। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठे का फ़ोटो मैंने अलग से इनसे मंगवाया था, उसमें मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अंगूठा इनका मांसल है और अंगूठा आप मोटाई लिए हुए हैं, तो इनकी मानसिक और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी इनके पास। इनका जो इच्छा शक्ति वाला ये पार्ट इच्छा शक्ति वाला कहलाता है। इच्छा शक्ति का जो पार्ट है वो आप देखिए थोड़ा छोटा है। जिन जातकों, जिन व्यक्तियों के हाथ में इच्छा शक्ति वाला जो ये हिस्सा है ये छोटा होता है, इस प्रकार के जातकों की जो कार्य करने की इच्छा होती है उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी होती है। इस प्रकार के जातक अपने कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं, तो इनके कार्य में ऑटो मोड पे वो जल्दबाजी दिखाई देती है और ये कहीं ना कहीं अपने कार्य को गड़बड़ कर लेते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में ये अपने कार्य को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं। और आगे का जो अंगूठा है वो ज़्यादा नुकीला नहीं है, थोड़ा सा चौरस है। तो इस प्रकार के जातक
जब अपना कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मन भटकता है, भटकाव रहता है। ये पूरी लगनशीलता के साथ ये अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मन भटकता है। अब इनके हाथ में ये हल्का सा एक यव बना है, तो जीवन के बीच के हिस्से में इनको धन की कमी नहीं होगी। जिन जातकों के अंगूठों में पूरा यव बना होता है उनको धन की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पे इनके बीच के हिस्से में यव बना है, तो इनको जीवन का जो बीच का हिस्सा होगा, मध्य भाग होगा, इसमें इनकी धन का परेशानी कम होगी, ये दिखाता है। अब इनके तर्क शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। ये पार्ट अंगूठे का जो दूसरा पोर होता है, ये तर्क शक्ति वाला हिस्सा कहलाता है। ये इच्छा शक्ति के मुकाबले थोड़ा लंबा है, तो ये अपने बात को दूसरों को समझा ले जाती होंगी अपनी तर्क शक्ति के द्वारा। ये लाइन इनकी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित कर रही है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनका बुध का पर्वत अच्छी खासी जगह लिए हुए हैं। इस प्रकार के जातक जिनमें बुध का पर्वत स्पेस लिए हुए होता है वो दिखने में सुंदर होते हैं। और यहाँ पे एक दो लाइनें शो हो रही हैं, ये इनके बिजनेस स्किल को बता रहा है, लोगों से कम्युनिकेट करने की स्किल को बता रहा है। इनके पास बातचीत करने का अच्छा गुण होगा। और ये अंगूठे की जो ये इच्छा शक्ति है ये भी बता रहा था कि ये अपनी बातों को समझा ले जाती होंगी तर्क शक्ति के द्वारा, और वो बात यहाँ पे भी शो हो रही है। अब इनके सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी अच्छी मात्रा में है और इस पे सूर्य रेखाएं भी हैं, तो ये जिस कार्य में होंगी अपनी मान प्रतिष्ठा को अच्छे से कमाती होंगी, मान प्रतिष्ठा इनको मिलती होगी। हल्का सा कहीं सूर्य का पर्वत दबा हुआ है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो सूर्य का पर्वत में जो लाइनें होती हैं, जो रेखा होती हैं, हल्का सा यदि कहीं सूर्य का पर्वत दबा है तो जो रेखाएं होती हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा संघर्ष अपने मान सम्मान के लिए करना पड़ेगा, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, ये मेरी नज़र अभी पड़ी, बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है, तो ये इनकी ईगो प्रॉब्लम को बताती होगी। इनके पास कहीं ना कहीं ईगो की दिक्कत होगी। ये एक रोग होता है एक तरह का, इसमें आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, कहीं ना कहीं वो ये समस्या खड़ी कर देता है। इस रोग को दूर करना ज़रूरी होता है, इससे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बहुत अच्छा है, न ज़्यादा उठा हुआ न ज़्यादा दबा हुआ, और इस पे एक ये लाइन है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनका शनि का पर्वत संतुलित अवस्था में होता है, ये जातक, इस प्रकार के जातक अपना काम किसी से भी निकलवा ले सकते हैं, चाहे वो नेता हो, गुंडा हो या पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो। इस प्रकार के जो जातक होते हैं ये अपना कार्य कोई भी कार्य हो निकलवा लेते हैं, और इनके अंदर आलस नहीं आता है, इनके अंदर कार्य के प्रति कोई आलस्य नहीं होता है। अब इनके बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार में परिवार छोटा होता है या व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, हल्का सा कहीं कोई पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। और इनका बृहस्पति का पर्वत में आप ये एक स्क्वायर देख रहे हैं, जिस जातक के बृहस्पति के पर्वत पर स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके पास भवन का सुख होता है, मकान का सुख होता है। 32 वर्ष की आयु में इनको कहीं ना कहीं मकान प्राप्त हो गया होगा, और 36 वर्ष की आयु में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है,
इनको स्वामित्व मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। और एक चीज़ और है कि ये वर्ग जितना बड़ा होता है मकान उतना ही बड़ा इनको मिलेगा। वर्ग अगर छोटा है तो जातक को छोटा मकान, व्यक्ति को छोटा मकान प्राप्त होता है, और अगर वर्ग बड़ा है तो आदमी को, जातक को बड़ा मकान प्राप्त होता है। इनको समाज में अपनी एक स्पेस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति का जो इस एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल पर आप देखिए न ज़्यादा उठा हुआ है न ही ज़्यादा ये दबा हुआ है। मंगल का पर्वत एक सुव्यवस्थित है, अच्छी अवस्था में है। इनका जो शारीरिक गठन होगा वो मजबूत होगा। इस प्रकार का जो मंगल का पर्वत होता है वो आक्रमणकारी स्थिति को बताता है। किसी किसी जातक की आवाज़ तेज़ होती है कि मान लीजिए वो धीरे आवाज़ वाले से मिला तो एक वो अपनी बात को मना ले जाएगा जो तेज़ आवाज़ वाला होगा। आप ये देखेंगे तो वहाँ यहाँ पे मंगल का पर्वत थोड़ा सा मजबूत होता है, संतुलित। तो इनका मंगल का पर्वत बहुत ही अच्छा है, खराब नहीं है। हाँ, इस मंगल के पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं हैं जो इनके डिप्रेशन को शो करती हैं। इनको कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव इनका होगा। अगर ये इनको मैंने कहा था आप मेडिटेशन करिएगा या फिर किसी भी मंत्र का जाप करिए 108 बार, कोई माला ले लीजिए। आप जैसे जैसे जाप करेंगे साल 6 महीने में आप जैसे जैसे जाप करते जाएंगे ये रेखाओं की कम होती जाएंगी, ये रेखाएं कम होती जाएंगी, आपका डिप्रेशन भी कम होता जाएगा। ये डिप्रेशन देती हैं। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत इनका काफ़ी उभरा हुआ है। इनको इनकी कैटेगरी के हिसाब से वैभव होगा, लग्जरी लाइफ होगी इनके पास, और भवन का सुख तो है ही है। तो इनके पास कहीं ना कहीं इनकी कैटेगरी के हिसाब से वैभव होगा, लग्जरी होगी, और इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती होगी। इस शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं निकली हुई हैं। इनको धन कमाने के अवसर मिलेंगे, इनके पास सपोर्ट अच्छा होगा। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत साफ सुथरा। इस प्रकार के जातकों की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है बहुत ही उत्तम होती है। इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनको पानी अच्छा लगता है। हल्का सा आप ये देखिए फ्लैट है, एक ये सीधी लाइन है, हल्का सा यहाँ पे कर्व है, तो कहीं ना कहीं इनको संगीत या फिर बातूनी स्वभाव होगा। लेकिन चंद्रमा की वजह से ये हल्का सा फ्लैट दिखाई दे रहा है। इनको धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको धन के लिए थोड़ा सा संघर्ष ये पार्ट बताता है। इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो यात्रा रेखाएं कहलाती हैं। इनको यात्रा करने का भी खूब अवसर प्राप्त हुआ होगा और नहीं तो आगे होगा। अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल अच्छा व्यवस्थित उठा हुआ, इस पे ये रेखाएं निकली हुई हैं। ये रेखाएं कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस के चक्कर लगवाती हैं, जो कहीं ना कहीं इन्होंने जैसा कि बताया था डिवोर्स के कारण इनको कहीं ना कहीं थाना पुलिस या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा होगा। ये रेखाएं जब फ्लैश करती हैं, जब चमकती हैं, तब वो जीवन के उस पार्ट पे वो रोल आ जाता है। न्यायालय, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस का रोल आ जाता है। अब इनके रेखाओं पर आते हैं। इनकी रेखाएं यहाँ बृहस्पति के मूल से निकलकर बुध के पर्वत तक जा रही है। इनका व्यवहारिक पक्ष बहुत अच्छा होगा। थोड़ा कहीं इनका ध्यान ज़्यादातर पैसों के प्रति भी जाता होगा। ये पैसों के बारे में कुछ बातें पैसों को लेके ज़्यादा सोचती होंगी। लेकिन ये गुलाई लिए हुए हृदय रेखा है, तो इनका व्यवहारिक पक्ष अच्छा होगा, उत्तम विचारधारा होगी। और यहाँ पर हृदय रेखा 2 पार्ट में बट गई है। इस प्रकार
जिसकी हृदय रेखा दो पार्ट में बढ़ जाती है तो वो उदारवादी स्वभाव के होते हैं। एक आदर्श भी उनके अंदर आ जाता है क्योंकि ये रेखा सीधी हो गई है। इस प्रकार की रेखा जो होती है वो आदर्श सोच को बताती है। और ये थोड़ा सा अगर गुलाई ले ली रेखा तो ये पैसों के प्रति आदमी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। बृहस्पति के मूल से निकला है। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये जो रेखा निकली है ये बृहस्पति के मूल से निकली है। और यही अगर शनि और बृहस्पति के बीच से निकली होती तो इसका प्रभाव दूसरा होता। तो इस प्रकार इस हृदय रेखा दो गुणों को प्रदर्शित करती है कि ये व्यवहारिक पक्ष को बताती है और पैसों के प्रति कहीं ना कहीं इनका आकर्षण ज़्यादा रहता होगा। और ये जो सीधी रेखा गई है ये इनकी आदर्शवादी सोच को बताती है। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर इनकी रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ गई है। जो मस्तिष्क रेखा इनको अपने बलबूते पर अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। ये आगे जो भी करेंगी अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि कौशल पर इनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है और ये यश की भी साइन होती है। ये जो वी का निशान बना इनको जीवन के उत्तरार्ध में आखिरी समय जो 50-55 के बाद जो समय होता है इनको अपने कार्य में यश कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा का उद्गम बृहस्पति के पर्वत के पास से हो रहा है। ये देखिए बृहस्पति के पास से मस्तिष्क रेखा का उद्गम हो रहा है और मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। जब बृहस्पति के पर्वत के पास से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकलती है तो महत्वाकांक्षी स्वभाव को बताती है कि व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी स्वभाव रहता है। और मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार का एक ट्रायंगल भी बनना है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बताता है और ये कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा को काट रहा है। हाँ यस, इनकी भाग्य रेखा को ये मस्तिष्क का ये काट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनको इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर उसको वेस्ट कहें कि पैसा इनका कहीं ना कहीं जीवन के इस पड़ाव पर वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा है। इसको यहाँ पे एक क्रॉस बन के काटा है तो ये करीब इनका 40 के आसपास का पीरियड जो होगा, 1-2 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको धन संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा गहरी है तो जीवन में इन्होंने कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर को भी काफ़ी झेला होगा। इस मस्तिष्क रेखा को कारण इन्होंने कहीं ना कहीं मानसिक दबाव को, मानसिक प्रेशर को झेला होगा। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। इनकी जीवन रेखा का उद्गम भी बृहस्पति के मूल से हो रहा है और यहाँ पे आप ये देखिए जंजीर नुमा आकृति। इनको बचपन में कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, चाहे वो शारीरिक हुई हो या फिर पैसे से संबंधित। इन्होंने जो बाल्यकाल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट में बीता है और जीवन रेखा भी गहरी है। तो शारीरिक क्षमता तो बहुत है लेकिन
महत्वाकांक्षा को भी ये रेखा प्रदर्शित करती है। अब जो इस हाथ का इंटरेस्टिंग पार्ट है या फिर इनके लिए बहुत ही जीवन का एक कठिन पार्ट रहा है, उस पर आते हैं। आप जीवन रेखा को रीड करिए। देखिए, अब यहाँ से जीवन रेखा यहाँ चली और उस पर कितनी ही राहु रेखाओं ने क्रॉस बनाया है। ये रेखा तो इनकी शादी की रेखा है। ये करीब शादी इनकी, जब इस प्रकार की रेखा हृदय रेखा पर आके मिल जाए, उसको आगे ना बढ़ाए, तो वहाँ पे व्यक्ति की शादी होती है। 20-30 इनकी शादी 30 वर्ष की एज में हुई थी। मैंने जो देखा था, मेरे हिसाब से 32 वर्ष या 35 वर्ष में इनकी शादी होनी चाहिए थी। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपकी शादी 35 वर्ष में हुई? इन्होंने कहा नहीं, 30 वर्ष में। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन निकाला तो ये 30 वर्ष का समय आया। अब यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, उस क्रॉस के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आप ये देखिए, जो राहु रेखाएं हैं, ये राहु रेखाओं ने इनके जीवन को तहस नहस कर दिया होगा। ये 2 राहु रेखाएं, एक की डेंसिटी यहाँ से बहुत तेज चल रही है और उसके बाद जब जीवन रेखा को काटने के बाद इसने जब रेखा के इस तरफ आ गई तो हल्का प्रभाव, यानी कि वो परेशानी तो बहुत ही भयावह रूप में आई होगी और इनको परेशान भी हुई होंगी, लेकिन उसके बाद इसकी डेंसिटी कम हो गई, तो यानी कि बाद में उस परेशानी का जो असर होगा वो कम हो गया होगा। लेकिन जब राहु रेखा जीवन के किसी भी हिस्से को काटती हैं तो जीवन का जो वो पार्ट होता है जहाँ राहु रेखाएं प्रभावी होती हैं, तहस नहस हो जाता है। ये वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके जीवन में ये घटना हुई हो। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला होगा। इस बात को कोई भी ज्योतिष होगा वो समझ सकता है कि इनका जो कष्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद एक राहु रेखा यहाँ से चली है, उसने यहाँ पर काटा, तो इनका ये पार्ट भी बहुत ही कठिन होगा, इनके जीवन का ये पार्ट। क्योंकि इस रेखा की जो खास बात है, जिस डेंसिटी से ये निकली है, जिस तीव्रता से, उसी तीव्रता से इनके जीवन को इसने काटा है। तो इसका प्रभाव इससे भी ज़्यादा तीव्र होगा। हो सकता है इनका ये डिवोर्स वाला पीरियड हो, क्योंकि इस प्रकार की जो रेखाएं जब काटती हैं तो जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, तहस नहस टाइप का हो जाता है। इनके जीवन पे बस एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे आप ये देखिए, मंगल रेखा पर मंगल क्षेत्र से एक इनको सपोर्टिंग लाइन निकल रही है, तो इनको कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिला। इनको लड़ने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं दूसरों के जरिए मिली। इनका दोहरी जीवन शक्ति इस तरह की बोली जाती है। और जब राहु रेखाओं ने इनको काटा तो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया और यहाँ पे भी एक बॉक्स का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के जब बॉक्स बनता है, जब वर्ग बनता है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। इनके जिस डेंसिटी से राहु रेखाओं ने काटा, भाग्य को हानि दी, तो इस वर्ग ने कहीं ना कहीं आके इनको बचा लिया और इस तरफ के वर्ग ने इनको विल पावर मजबूत किया कि जो परेशानी आई उस परेशानी को सहन करने के लिए इनका जो विल पावर है वो मजबूत हुआ। तो ईश्वर की ये अनुकंपा है, ये ईश्वरीय कृपा है कि जातक उस परिस्थिति को लड़ने के काबिल बन सका। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इनकी एक ये ऑफशूट निकल रहा है, यहाँ पर एक ऑफशूट निकल रहा है, ये पार्ट पे आप ये देखिए एक ऑफशूट निकल रहा है जो राहु रेखा से छूते हुए जा रहा है। ये पार्ट इनका प्रेजेंट टाइम का पार्ट
अभी ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने में इनके पास कोई ना कोई ऐसा अवसर आने वाला है जो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बार बार मेरे से जॉब के बारे में पूछ रही थी। इनके अंगूठे में आप देखिए कार्य के प्रति जल्दबाजी है, तो इन्होंने मेरे को पूरा पाम रीड नहीं कर पा रहा था, तो ये मेरे को पूछ रही थी कि मेरी जॉब की स्थिति क्या होगी। इनके कार्य में जल्दबाजी आपको बताएं यहाँ से शो होती है। तो कहीं ना कहीं इनको साल 6 महीने में कोई ऐसा अवसर आएगा जो इनको कोई प्रॉपर्टी दे। जीवन रेखा पर यदि इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है तो जातक को इस अवधि में कोई भी उपलब्धि मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो या डिग्री के रूप में हो या फिर वो नौकरी के रूप में हो, किसी भी प्रकार से इनको कोई ना कोई अच्छा अवसर मिलने वाला है। और ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। अगर ये हाथ की जो चौड़ाई है, इस हिसाब से ये पता चलता है ये मेहनती तो काफ़ी हैं, श्रमशील हैं। अगर ये अपनी मेहनत को बरकरार रखती हैं तो हो सकता है इस अवसर को ये भुना ले जाएं, क्योंकि सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे निकल रही है। और सूर्य रेखा के पास से आप ये देखिए एक वर्ग का निर्माण हो रहा, तो इसमें भी इनको प्रॉपर्टी का लाभ अवश्य होगा। कहीं ना कहीं ये जो स्क्वायर बन रहा है ये इनको प्रॉपर्टी देगा। और ये जो ऑफशूट निकल रहा है ये भी आने वाले इनके किसी अच्छे अवसर को बता रहा है। अब इनका जो एक और जीवन का मेन पार्ट है, यहाँ पे जीवन रेखा ये देखिए यहाँ से निकल अलग हो गई है और यहाँ से फिर जीवन रेखा निकली है। इस प्रकार की जब जीवन रेखा निकलती है अलग होके, तो ये अवधि इनकी लमसम 42 वर्ष के आसपास है। 1-2 वर्ष ऊपर नीचे हो सकता है। इस जीवन के इस हिस्से में इनको मकान बदलना पड़े या फिर शहर बदलना पड़े या फिर देश बदलना पड़े, कोई ना कोई परिवर्तन अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो जीवन रेखा इनकी बाहर से निकल रही है। जब इस प्रकार की जीवन रेखा बाहर से निकलती है तो जीवन में किसी अच्छे पॉजिटिव परिवर्तन की ओर इशारा करती है। तो जीवन के इस हिस्से में इनको कहीं ना कहीं अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी। और उसके बाद इनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानियां नहीं है। अच्छे खासे ऑफशूट निकल रहे हैं। यहाँ पे एक ऑफशूट यहाँ निकल रहा है, एक यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे इस अवधि में भी इनको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ होगा। ये जीवन का इनका 48-49 के आसपास का उम्र का पड़ाव है। तो इनको उत्तरोत्तर वृद्धि 42 के बाद मिलेगी। और जो जीवन का कठिन पार्ट था, कठिन हिस्सा था, वो ये ईश्वर की दया से काट लाई हैं। और इनका जो इन्होंने बताया था कि मुझे मेरा डिवोर्स हुआ है, यहाँ पे जो क्रॉस है ये क्रॉस इनके डिवोर्स की स्थिति को बताता है। ये क्रॉस, इसको मैंने इनके दाएं हाथ पे भी देखा। ये इनका दायां हाथ है। ये देखिए बिल्कुल साफ क्रॉस पता चल रहा है। ये जो क्रॉस बनते हैं, इस प्रकार के क्रॉस तलाक या फिर कारावास, एकांत जीवन को शो करते हैं। तलाक के बाद भी आदमी अकेला हो जाता है और कारावास में भी एकांतवास होता है। तो जो इस प्रकार के साइन होते हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ क्रॉस बनता है, तो वो एकांतवास को बताता है। अब इनके एक चीज़ और देखिए, इनका मणिबंध
यहाँ पे ये पहला मणिबंध शारीरिक अच्छे शरीर को बताता है, दूसरा मणिबंध संपत्ति की ओर इशारा कर रहा, और जो इनका आखिरी हिस्सा जीवन का पार्ट मैंने बताया था बहुत अच्छा गुजरेगा, कोई इसमें इनको समस्या नहीं होगी, वो तीसरा मणिबंध है। ये राजयोग को बताता है। तो जो इनका जीवन का आखिरी हिस्सा, जो इन्होंने जितना संघर्ष किया है और ईश्वरीय अनुकंपा के कारण ये जो वर्ग मिला इनको, जो लड़ने की ताकत मिली, इस कारण इनको ये इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, और लेकिन आगे 42 वर्ष के बाद इनका जीवन उत्तम रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।